हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आपको पता है मैं हर रोज एक-एक सवाल लेकर के आता हूँ और उसका एक नया कांसेप्ट सिखाता हूँ, तरीका सिखाता हूँ और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा तरीका बेस्ट है। अगर आपको इससे बेहतर तरीका आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना तरीका ज़रूर बताएँ। तो आज 2 प्रश्न लेकर के आया हूँ सेम टू सेम। एक मैं करूँगा और एक आप करेंगे और आप कमेंट में बताएँगे कि तरीका कैसा है। सवाल दिया है, कह रहा है कि अनिल ने क्रमशः पहला पेन ₹100 में और दूसरा पेन ₹160 में खरीदा। वह पहला पेन 15 के लाभ पर बेचता है लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे ₹29 का छूट मिलता है, ठीक है? और दूसरा पेन ₹58 58% लाभ पर देना पड़ता है। ठीक है? इस पूरे लेन-देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ? दशमलव के 2 स्थानों तक सही है। पहले तो मैं क्या करूँगा, आपको बेसिक से बताऊँगा मेरे भाई, उसमें टाइम लगेगा, लगने दीजिए। फिर तरीका बताऊँगा, ठीक है? देखिए, हम क्या बताए हैं, हर एक वीडियो में मैं ये बताता हूँ इस रेशियो को फॉलो करें। 80% इस पे दिमाग लगाएँ और 20% ऑप्शन पे। ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखिए यूनिट डिजिट सबका अलग है ना? इसका दोनों एक जैसा है, चलिए फिर भी ठीक है। यूनिट डिजिट सबका अलग है, डिजिटल सम सबका अलग है। छोटा अगर ऑप्शन रहता तो डिजिटल सम लगाना बड़ी आसान रहता है। मैं पहले बेसिक से हट करता हूँ मेरे भाई, फिर आपको बताऊंगा कि क्या अप्रोच लगा सकते हैं। अब आप देखिए, अनिल ने ₹100 के पेन को, ठीक है ना, कितने में बेचा? तो आपने कहा सर 115 में, लेकिन इस छूट ले लिया तो ये 29 का छूट लिया है मतलब 71। इतना तो सबको आता है भाई। 15 का लाभ लिया तो 100 में 15 जोड़े 115 से गुणा किए। 29 का छूट लिया तो हमने क्या किया, 71 से भाई 29 कर दिए, 100 में से मैंने 71 आया। परसेंटेज जब निकालते हैं तो आपको पता है 100 से गुणा करते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है? प्लस दूसरा क्या हमने देखा, ₹160 का पेन है और इसको हमने ₹158 में 158% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है? ये हमारा हो गया एसपी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये क्या निकाल रहे हैं, एसपी, ठीक है मेरे दोस्त? सीपी हमारा दिया है 100, 160, 260। लाभ होता है कब? जब एसपी में से सीपी घटाते हैं। एसपी माइनस सीपी जब करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है, ठीक है दोस्त? तो हम इसमें से क्या घटा देंगे, 260। कोई डाउट इसमें? यही तो तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका अगर आप जानते हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है? देखिए, अगर ये ऑप्शन नजदीक-नजदीक नहीं होता तो मैं अप्रॉक्स मेथड भी लगाकर आपको बता देता, लेकिन ये नजदीक है इसलिए मैंने कहा कि बेसिक से हल करते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो मेरे दोस्त खत्म हो गया, ठीक है? अब जब हल करेंगे तो देखिए 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 23 बार में खत्म हो जाएगा। चाहे हम इसको नहीं काटते हैं क्योंकि यहाँ पर भी नीचे 100 है, हमको आनंद आएगा कब, लास्ट में हल करने के लिए, ठीक है? तो हम उसको 23 से नहीं काटते हैं, आप काटेंगे तो कट जाएगा, तो ये कितनी बार में कटेगा, तो 20 बार में कटेगा, ठीक है? क्लियर है? एक जीरो से ये एक जीरो खत्म, ठीक है? क्या होगा, लास्ट में हमको हल करना ही पड़ेगा। तो चलिए 23 का गुणा 71 में करते हैं, कितना होगा, 23 एक कम, 23 के 3 हाथ में आया 2, ठीक है मेरे भाई? 23 साते कितना था सर, नहीं पता, तो 20 साते 140 और 3 साते 21, कितना हो गया, 141। 141 और 2 कितना होता है, 143। गुणा करने का यह भी एक तरीका होता है, ठीक है? हमें 23 का पहाड़ा नहीं आता, तो हमें इतना तो पता है मेरे भाई कि 20 का पहाड़ा आता है, चाहे 25 का पहाड़ा आता है, तो 20 सत्ते 140, ठीक है? 140 और फिर 3 सत्ते 21, 140 61 होता है, तो यहाँ 63 हो जाएगा, ठीक है? देखिए जोड़ने में हो गया होगा गड़बड़, कोई बात नहीं है। तो हमने सीधे मल्टीप्लाई 23 का कर लिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, ठीक है? प्लस ये नीचे बटे 20 है, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, जब हम इसमें गुणा करेंगे 16 का पहाड़ा आता है, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 बट्ठे 128, हाथ में आया 12, 16 पाँचे 80, 12 कितना होता है 92, हाथ में आया 9, 16 एकम 16 9 25, ठीक है? एक अंक पर हमने दशमलव लगा दिया,
ठीक है। अगर हम चाहे इसको भी कट कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा, एक अंक पर दशमलव लगा देते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 8 16, ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, ठीक है। ये हमने भाग कर दिया। अब जैसे ही हम जोड़ते हैं -260 तो करना है, ठीक है। अब इसको जैसे ही जोड़ेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो इसको मैं हल कर रहा हूँ। देखिए ये 80 कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, 5 हो गया, 8 6 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है दोस्त। 2 1 कितना होता है, 3, और 5 8 कितना होता है, 13, और 2 का 3, ठीक है, कोई दिक्कत। -260, कहीं जोड़ने में गड़बड़ हो गया होगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि सर माइनस करेंगे तो दशमलव के बाद 4 5 आ रहा है, ऑप्शन सी में ही 4 5 है, दशमलव के बाद आंसर हो गया सी। क्लियर है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं किस विधि के द्वारा, तो आप कहेंगे सर हम इसे हल करते हैं यूनिट डिजिटल सम के द्वारा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो इसको हम इसी तरीके से करके हल करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा कि कैसे जल्दी होगा, ठीक है ना। मैं फिर से इरेज कर देता हूं और फिर से यही चीज लिखूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिजिटल सम कैसे करना है आप देखेंगे, ठीक है। देखिए हमने कहा कि पहले लिख रहा हूं समझने के लिए, बाद में लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ये देखिए 100 का चीज 115 में, फिर 71 का गुणा कर दिए, प्लस 160, 160 अच्छे से नहीं लिखाया तो मैं लिखता हूँ 160 गुणे 158 माइनस 260। ये नीचे 100 है तो डिजिटल सम में 100 लिखें या ना लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि मैं गुणा करूंगा मेरे दोस्त, ये कितना है, देखिए 7 1 8 है, इसका डिजिटल सम 8 है, इसका 5 2 7 है, समझ पा रहे हैं क्या। ये 7 है और ये क्या है, 8 है, तो 8 साथी कितना होता है, आपने कहा 56, 56 को क्या लिखते हैं 2, देखिए 6 5 11, 11 का डिजिटल सम कितना होगा 2, तो ये तो बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो मैं सीधे सीधे डिजिटल सम लिख रहा हूँ इसका 2, ध्यान से सुनिएगा, प्लस इसका जब मैं डिजिटल सम देखूंगा तो ये 7 है दोस्तों, ये 8 1 9, 9 खत्म तो ये 5 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपने कहा कि जी बिल्कुल सर समझ में आ रही है। अच्छा, तो ये 7 हो गया, 7 5 कितना होता है 35, 5 3 8, क्लियर है मेरे भाई। माइनस ये कितना है, तो आपने कहा सर 8, ठीक है। अच्छा 8 में से 8 गया तो 0 खत्म, कितना बचा 2। अब जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम मेरे दोस्त 2 होगा, चेक कर लेते हैं। 7 2 9 खत्म, 6 2 8, इसका डिजिटल सम 8 हो गया। 7 तरीके 21, 21 और 5 कितना होता है 26, 26 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया 8। ये देखिए 5 4 9 खत्म, 7 4 11, 11 का मतलब डिजिटल सम 2 हो गया। 7 2 9, 9 इसका डिजिटल सम 1। मेरे दोस्तों एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 2 है और ऑप्शन सी है, इसका मतलब डिजिटल सम से हमने सवाल को उड़ा दिया। तो जब कैलकुलेटिव सवाल रहे तो जरूर इसका प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एक सवाल है आपके लिए होमवर्क, उम्मीद करता हूँ ये होमवर्क आप जरूर करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।